So we'll be continuing with the classification of soil. ठीक है, this is the most important part of the complete chapter. ठीक है, तो we'll be doing this. स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है. ठीक है, we are going to talk about कि एंशियंट टाइम पीरियड में ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं थी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल्स. कनेक्ट कर रहे हो तुम कि हमने सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस देख लिया, रॉक्स का सिस्टम देख लिया. नाउ वी आर लुकिंग एट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. ऑलराइट, नाउ सॉइल्स यूज्ड टू बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स. बिल्कुल हम एंशियंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज द उर्वरा एंड उसारा. ठीक है, उर्वरा एंड उसारा. उर्वरा विच वर द फर्टाइल सॉइल. ठीक है, ये कभी बाय चांस ये टर्म इधर उधर किसी और उस मतलब मेथड फॉर्म में आ जाए तो देख लेना. ठीक है, तो उर्वरा किस टाइप के सोल से? दे वर दी fertile soil. That is the first thing. And second, the usara, they were the sterile soil. Sterile is something which is not fertile. ठीक है, तो इन दोनों को बस मिक्स मत करना, उर्वरा एंड उसारा. गॉट इट? इन द 16th century के टाइम पीरियड पे soils were classified on the basis of their inherent characteristics. ठीक है, तो जो मुगल पीरियड था, ठीक है, इंडिया वाज अंडर द मुगल टाइम्स, तो उस टाइम पर द मुगल एम्परर्स लाइक अकबर, ठीक है, उनके जितने भी मिनिस्टर्स थे, दे वर्कड वेल विद द सॉइल बिकॉज एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. राइट, तो उन सॉइल्स की इनहेरेंट जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो उनका एक्सटर्नल फीचर्स लाइक टेक्सचर, कलर, स्लोप ऑफ द लैंड, मॉइस्चर, तो मतलब दे स्टार्टेड गोइंग डीप इनटू द सॉइल क्लासिफिकेशन. ठीक है, इस वजह से बेस्ड ऑन टेक्सचर द मेन सॉइल टाइप्स वर आइडेंटिफाइड एज व्हाट? सैंडी, क्ले, सिल्ट एंड लोम एटसेट्रा. तो इस टाइप के सॉइल्स को ना आइडेंटिफाई किया गया स्टार्टिंग में. तो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या था? उर्वरा एंड द उसारा, द फर्टाइल एंड द स्टेराइल. सिंपल क्लासिफिकेशन था. जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आगे बढ़ी, देयर वर सैंडी, क्ले, सिल्ट एंड द soils like loam. On the basis of color, they were red, yellow, black, etc. पहली चीज नोटिस करी क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर. टेक्सचर क्या बताया था भाई लास्ट वाले में? व्हाट वाज बेसिकली टेक्सचर? साइज ऑफ द ग्रेन. साइज ऑफ द ग्रेन के बारे में हमने बात करी थी. तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ग्रेन हम उनको सैंडी, क्ले, सिल्ट और लोम में डिवाइड कर सकते हैं. ये चारों वर्ड याद रह जाएंगे, सैंडी, सिल्ट, लोमी एंड क्ले. ओके, ठीक है. कलर के बेसिस पे अगर हम बात करें, द सॉइल्स वर रेड, येलो, ब्लैक एटसेट्रा. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस द साइंटिफिक सर्वेज वर कैरिड आउट ऑफ दिस सॉइल्स, ठीक है, बाय डिफरेंट एजेंसीज. द सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956, it did more comprehensive studies of the soil, ठीक है, especially in the regions like the Damodar Valley. ठीक है, the National Bureau of Soil Survey, Land Use Planning, ठीक है, an institute under the ICAR did a lot of studies on the Indian soil. So ये आपको क्या बता रहे हैं? They are just giving you certain organization and institutions which were working towards the soil. इससे ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है, बेस्ड ऑन टेक्सचर हमने देख लिया एंड बेस्ड ऑन कलर हमने देख लिया. ठीक है, अब जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के मान लो अंडर में आते हैं. तो अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, अब वो क्या करता है, वो है क्या? ठीक है, हाउ दे आर फंक्शनिंग. तो एक बार थोड़ा सा वो देख लेते हैं. द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज बेसिकली एन ऑटोनोमस बॉडी. ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रीडम के साथ मूव करती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन, ठीक है, एंड रिसर्च इन इंडिया. तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज टीच कर रही हैं, ठीक है. सेकंड, उसके रिगार्डिंग जो रिसर्च हो रही है वो मोस्टली कौन कर रहा है कैरी आउट? इट इज डन बाय ICAR. ठीक है, इट रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वी हैव दिस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन. उसके अंडर में आती है ICAR. ऑटोनोमस बॉडी है, एग्रीकल्चर रिसर्च पे काम करती है. इस जैसी बॉडीज को याद रखने का क्या मीनिंग है? सपोज
मेंस के क्वेश्चन में या टॉपिक में या कहीं ऐसे में, और टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, तो वहां पर इनका नाम आप डाल सकते हो इजिली। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसीआर का प्रेसिडेंट कौन है? यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। सिंपल सा है। अर्लियर इट वाज नोन एज द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अर्लियर सबसे स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? इट वाज द इंपीरियल काउंसिल, इंपीरियल, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में 1929। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश इन 1929। स्टार्टिंग में ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल, फिर हमने बाद में इसका नाम रखा इंडियन काउंसिल, ठीक है। आईसीआर एक्रीडिशन वगैरह देता है टू डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड प्रोग्राम। एक्रीडेट होते हैं ना वो सारे के सारे, उनको एज ए यूनिट की तरह वो काम करता है, ठीक है। उसके अंदर ये इन्होंने एक बोर्ड बना रखा है जो ये सारे के सारे काम करता है। फाइन, तो इसके बारे में तुम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो। जो एक्रीडिशन है, ठीक है, इट सर्व्स एज अ बैच ऑफ क्वालिटी। मान लो कोई यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग टीचिंग दे रही है, या कोई डिग्री दे रहा है, कोई प्रोग्राम, कुछ ऐसी चीजें सब दे रहा है, उसको ये एक्रेडिशन देते हैं। एक्रेडिशन बेसिकली मींस, उससे क्या होता है, ये पहली बात तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है या कोई भी ऐसी चीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन दे रही है, जरूरी नहीं है उसके पास आईसीएआर का एक्रेडिशन हो। बट अगर है तो बेसिकली क्या शो कर रहा है? दैट दे हैव क्वालिटी अश्योर्ड की जा रही है कि भाई यहाँ पर जो बताया जाएगा, जो चीजें हैं, वो बेसिकली दे आर, द क्वालिटी इज बेसिकली अश्योर्ड। सो इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एफिलिएशन, ये कोई एफिलिएशन नहीं है किसी टाइप की, ठीक है। एक्रीडिएशन इज कि भाई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को एक्रेडिट कर रही है कि वट एवर बींग taught here, whatever being is taught to the students, that is of quality thing, ठीक है। तो that is what this accreditation is. It is not any form of affiliation or recognition, ठीक है, ये बात याद रखना। द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी टू गेट एक्रेडिटेड बाय आईसीएआर, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स यू कैन रिमेंबर रिगार्डिंग आईसीएआर। रैंडम फैक्ट्स है, आ जाए यूज, आ जाए, नहीं आए तो मोस्टली यूज नहीं आने के ज्यादा चांसेस हैं, बट स्टिल नेवर टेक अ रिस्क फॉर व्हाट इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटीज। ओके, चलो। ICAR has classified the soils of India into the following order as per the USDA soil taxonomy. यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने सॉइल्स को नंबर ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड करा। यहां तक ओके, ठीक है। आईसीआर ने उसको एज अ बेस मानते हुए अपने भी इंडिया के सॉइल्स को अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड करा। किस में डिवाइड करा? ऑर्डर्स में। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डर्स बोलते हैं। तो दीज आर नोन एज ऑर्डर्स। ये उनका एरिया वगैरह, ये हो गया परसेंटेज। सबसे पहले ये जो टेबल जो एनसीईआरटी से पिक्ड अप है, तो आप क्या करोगे, आप इनके परसेंटेजेस पे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। आप इनके सीक्वेंस पे फोकस करोगे। ये सीक्वेंस जो है ये आपको लर्न करना है। किसी भी जो ये वन डे जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? कि आपको कोई भी इनमें से 6 to 7 इनमें से आपको कोई नाम दे दिए, कि यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। 6 to 7 ये जो नेम्स है, इसमें से आपको 4 नेम दे देंगे, दे विल आस्क यू विच वन होल्ड्स द हाईएस्ट परसेंटेज, ठीक है। मोस्टली उसमें इंसेप्टिसोल्स जो होता है, वन ऑफ द ऑप्शन होता है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स द आंसर इन मोस्ट ऑफ देम। इज इट ओके? बट आपको क्या करना है, आपको एक स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड करना है, और आपको ये इस सीक्वेंस में इसको लर्न करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया और द परसेंटेज, कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंसेप्टिसोल्स होल्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एरिया, followed by antisols, alphisols, vertisols, eridosols, ultisols and mollisols, ठीक है। तो what you can do is you can create some kind of mnemonic with them, ठीक है, and based on that mnemonic you can learn that inseptisols, antisols, alphisols, verti, arid, ultisols and mollisols। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बार इसको देख लो। समझ में आ गया हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड?
and how things will be done? Is it okay? तो तुम तो लर्न कर रहे हो, मैं वो का पता नहीं क्या ही गणित करने लग गए उंगलियों पे। ठीक है, ओके, ठीक है। किसी भी उससे याद कर लो यार, अगर वो इफ इट फिक्स, ये वर्टिकली अगर देखें, ये कुछ भी, इट डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट एवरी टाइम। ठीक है, लक्ष्मण ने सीता से पूछा, वो जरूरी नहीं है, वो सिंपल उसके फर्स्ट लेटर्स भी अगर उठाओगे तो भी वो इजीली वर्कआउट कर जाएगा। बट बाकी ये स्टार्टिंग के 3 तो मेजरली तुमको याद हो ही गए होंगे, तो दैट सर्व्स आवर पर्पस। सेकेंड चीज, यूएसडीए की सॉइल टेक्सोनॉमी। ठीक है, उन्होंने जो ऑर्डर्स में डिवाइड करा है, याद रहेगा ना, इनको ऑर्डर्स बोलते हैं, दीज आर नोन एज ऑर्डर्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, उनके सर्वे वगैरह करे और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के टाइप्स को सेवरल पैरामीटर्स के बेस पर उन्होंने उसको डिवाइड करा इनटू सेवरल लेवल्स पे डिवाइड करा। सबसे पहले जितने भी सॉइल्स थे उन्होंने उन सॉइल्स को ऑर्डर्स में डिवाइड करा। किस में डिवाइड करा? ऑर्डर्स में। अब हर ऑर्डर के अंदर देर विल बी सब ऑर्डर, देर विल बी ग्रेट ग्रुप, देर विल बी सब ग्रुप, देर विल बी फैमिली एंड देर विल बी सीरीज। डू यू रिमेंबर द रॉक्स वाले में मैंने आपको कुछ रॉक्स का डिवीजन बताया, कुछ की सीरीज भी बताई थी? डू रिमेंबर दैट? ठीक है, तो ऐसे करके ये चीज है, आपको ये याद रखने की, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, जस्ट रिमेंबर कि हमने इनको ऑर्डर्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय गाय डोनाल्ड स्मिथ, who was the former director of the US Department of Agriculture Soil Survey Investigation. तो you can just remember this guy's name, ठीक है, and this guy's name was Guy Donald Smith. Okay, done. ये वाला पार्ट हमने देख लिया, इसको ऐसे, इस डिवीजन को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट को सिस्टमैटिक मैनर में, इस चीज को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। दैट्स व्हाई द टॉपिक विच इज द यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी। ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? अभी हमने इंडिया के ऑर्डर्स देखे एक लिस्ट में। ठीक है, अब हम सारे ऑर्डर्स को देख रहे हैं, व्हाट वर द ऑर्डर्स अंडर द यूएसडीए। देयर वर जेलीसोल्स, हिस्टोसोल्स, स्पोडोसोल्स, एंडीसोल्स, ऑक्सीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडोसोल्स, अल्टीसोल्स, मोलिसोल्स, एल्फिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स एंड एंटीसोल्स। ये ऑर्डर्स है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में 2-3 आप नेम याद रखोगे, पूरी क्या पूरा 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 याद रखना है? नहीं, पूरा का पूरा याद नहीं रखना है, यू जस्ट रिमेंबर जेलीसोल्स नंबर 1, यू रिमेंबर लास्ट में इंसेप्टिसोल्स एंड एंटीसोल्स है, लास्ट में एंटीसोल है, स्टार्टिंग में जेलीसोल है, एंटीसोल से जस्ट पहले इंसेप्टिसोल्स है। ठीक है, दिस मच, ट्राई टू कीप दिस मच इन योर माइंड। डन है यहां तक? ठीक है, in their effort to study soil and make it comparable at international level, ICAR has also classified on the basis of their nature and character. ठीक है, अब इंडिया में भी हमने इनको डिवाइड करा। अब ये तो इनका ऑर्डर हो गया, इन विच ऑर्डर दे आर बीइंग कैटेगराइज्ड। इसलिए मैंने आपको इसके ऑर्डर को लर्न करने को बोला, उसके स्टार्टिंग के और लास्ट के, जेलीसोल्स एंड एंटीसोल्स, और एंटीसोल से जस्ट पहले इंसेप्टिसोल्स। अब यहां पर जो डिस्क्राइब हो रखा है, जो नीचे जो डिस्क्राइब हो रखे हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू द आइकर। ठीक है, एंड किस सीक्वेंस में शोन है, वो इस सीक्वेंस में आपको शोन है, बिकॉज हम इससे डील करने वाले हैं, तो हम मैंने इसको इस सीक्वेंस में डाल दिया अकॉर्डिंग टू द परसेंटेजेस। नंबर 1 थिंग। सेकेंड, जो आपको यहां पर परसेंटेज शोन मिलेगा, ठीक है, जो आपको परसेंटेज शोन मिलेगा, दैट इज एट द वर्ल्ड लेवल, नॉट एट द इंडिया लेवल। इंडिया लेवल का टेबल से याद हो गया, इंडिया लेवल का टेबल से याद हो गया, बस उतना काफी है। ठीक है, उतना काफी है। अब देखो इंसेप्टिसोल्स, अब देखो हर एक के सामने ना, एक तो तुम सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार, पहले तो ये वर्ड डिफिकल्ट हो गए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, एंटीसोल, वर्टिसोल्स। ठीक है, सेकंड थिंग, लाइक दे आर नंबर ऑफ देम, हैं भी ज्यादा। तो क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, अब जैसे जैसे मैं आगे चलू ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक उस सोइल की तुमको कैच करनी है, एक, वन एट अ टाइम। ठीक है, जस्ट स्टिक विद दैट।
बाद में दोबारा जब लर्न करो तो कोई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पिक कर लेना, बट अभी के लिए एक करना मेरे साथ। नंबर वन इज इंसेप्टिसोल। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन इंसेप्टम विच इज द बिगिनिंग। कुछ आइडिया लगा? इंसेप्टिसोल्स सबसे स्टार्टिंग वाले जो सॉइल्स होते हैं, बिगिनिंग वाले यंग सॉइल्स, दे एग्जिबिट अ मॉडरेट डिग्री ऑफ सॉइल डेवलपमेंट। अगर बिगिनिंग के हैं तो क्या ज्यादा सॉइल डेवलपमेंट हो रखी होगी? नहीं। लैकिंग सिग्निफिकेंट क्ले एक्यूमुलेशन इन दी सब सॉइल। सब सॉइल कब फॉर्म कर रहा था मैं? जब मैं सॉइल फॉर्मेशन लास्ट में कर रहा था, तो वो तो मैच्योर में होगा। तो इसका मतलब इंसेप्टिसोल्स में क्या लैक करेगा? क्ले एक्यूमुलेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा सब सॉइल लेवल पर। आपने लर्न क्या करा? इंसेप्टिसोइल्स बिगिनिंग वाले सॉइल्स हैं, बाकी चीजें अपने आप डेवलप होगी। सब सॉइल अच्छे से डेवलप नहीं मिलेगा, लैक होगा। मॉडरेट डिग्री ऑफ सॉइल डेवलपमेंट मिलेगी। दे अकर ओवर वाइड रेंज ऑफ पेरेंट मटेरियल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्या ज्यादातर क्लाइमेटिक कंडीशंस में और रीजन्स में आपको इंसेप्टिसोइल्स मिलेंगे? यस मिलेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग के सॉइल्स हैं और हर एरिया एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो वेदर्ड होगा ही होगा ना, तो आपको इस ज्यादा एरियाज में मिलेंगे। दे अकर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पेरेंट मटेरियल एंड क्लाइमेटिक। पेरेंट मटेरियल ज्यादा से अलग अलग टाइप का है, सब के सब किस में डेवलप हो रहे हैं? इंसेप्टिसोल्स में। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं। पहले क्या डेवलप हो रहा है? इंसेप्टिसोल्स डेवलप हो रहा है। and thus have a wide range of characteristics. They are extensive, occupying 17% of the Earth's glacier-free surface. हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर फ्री सरफेस की, जहां पर ग्लेशियर्स हैं, कैन वी आइडेंटिफाई सोइल्स वगैरह वो कम है, तो हम उस एरिया को हटा देते हैं, बाकी के में 17% ऑफ द अर्थ ग्लेशियर फ्री सरफेस। अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया ऑफ इंसेप्टिसोल्स। सेकेंड, एंटीसोल्स। They are the last order of the soil taxonomy. Do you remember this? Antisols लास्ट में था, जेली सोल से शुरू हुआ था, एंटीसोल पे खत्म हुआ था। तो सोल्स जो हैं, दे आर द लास्ट ऑर्डर ऑफ द सोइल टैक्सोनॉमी, एग्जिबिट लिटल टू नो सोइल डेवलपमेंट। इंसेप्टी सोइल्स में तो थोड़ा बहुत डेवलप हो गया, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होगी। एंटी सोइल्स लिटल और नो सोइल डेवलपमेंट अदर देन द प्रेजेंस ऑफ एन आइडेंटिफाइबल टॉप सोइल होराइजन। ठीक है, टॉप सोइल की एक बिल्कुल पतली सी परत मिल जाएगी, लेयर मिल जाएगी, बट सोइल डेवलपमेंट या लेयर्स डेवलप नहीं हो रखी। विल यू रिमेंबर दिस फैक्ट? एंटी सोल्स लास्ट ऑर्डर है, ज्यादा सोइल डेवलपमेंट नहीं हो रखी, एक ऊपर बिल्कुल माइन्यूट सी टॉप सोइल लेयर मिल जाएगी, ज्यादातर केसेस में ये भी आपको नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट एंटी सोल्स। दी सर सोइल्स। हाँ इंसेप्टिसोल्स तो मेरे पास लास्ट सेकंड में थे ना, तो हाउ हाँ, आर दे बिगिनिंग में कैसे आ रही? अरे कहाँ ध्यान है भाई, ये ऑर्डर यूएसडीए की क्लासिफिकेशन का है, डेवलपमेंट के तो जो अकॉर्डिंग। पाया जाता ठीक है है, इंडिया में उसे सबसे और होता है। यहां पर बात चल रही है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा है। ठीक है, ये ओके। ऑर्डर हमने देख लिया कि जेली सोल्स मोस्ट डेवलप्ड टाइप में डाल दो, एंटी सोल्स को लास्ट में डाल दो, एंटी सोल से जस्ट पहले इंसेप्टी सोल्स पे आ गए। हम जिस वे में इनको स्टडी कर रहे हैं पैराग्राफ, ठीक है, हम जिस पैराग्राफ, वो किस पे बेस्ड है? इस सीक्वेंस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द परसेंटेज इन इंडिया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा ध्यान रखो, एक एक बात बता रहा हूं, आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, आई एम वेरी श्योर ऑफ। एंटी सोइल्स, फर्स्ट थिंग यू विल रिमेंबर, दे आर द लास्ट ऑर्डर ऑफ द सोइल टैक्सोनॉमी। सेकेंड थिंग दैट you'll remember, they exhibit little to no soil development. आपको सोइल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं मिलेगी एंटी सोल्स में। क्लियर हो गया? यानी ज्यादा लेयर्स डेवलप नहीं हो रखी, कोई भी होरिजन सी ऐसा ये सब चीजें नहीं डेवलप हो रखी। हाँ, आपको थोड़ा बहुत टॉप सोइल लेयर मिल जाएगी, ज्यादातर ये भी नहीं मिलेगी। The soils occur in areas of recently deposited sediments, often in places where deposition is faster than rate of soil.
एंटी सोल्स जो हैं फटाफट डिपॉजिट हो रहा है किसी एरिया में, या किसी एरिया में नया नया डिपॉजिट हुआ है, तो क्या वहां सॉइल डेवलप हो जाएगा? अभी तो डिपॉजिट हुआ, अभी तो इट विल टेक मेनी इयर्स टू डेवलप इट, है ना? तो ये एंटी सोल्स किस एरिया में मिलेंगे? जहां पर रीसेंट डिपोजिशन हुआ है सेडिमेंट्स का। कनेक्ट करवाओ, कनेक्ट कैसे करना है? मैंने क्या ये बताया था कि कोई भी रॉक होगा वो रॉक इन सीतू या एक्स सीतू की डेवलपमेंट हो सकती है। ये रॉक यहां से इसकी वेदरिंग हुई तो ये रॉक ब्रेक डाउन होगा, वाटर और विंड्स इसके सेडिमेंट को कहीं पर ले जाकर सेटल डाउन कर देंगे, ठीक है? अभी अभी रीसेंट सेडिमेंट्स यहां पर आए हैं तो ज्यादा सॉइल डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। ये कौन सा एरिया ड्रॉ करा है अभी मैंने, ये स्टार वाला? दिस इज द एरिया ऑफ द एंटी सोल, जहां पर रीसेंट डिपोजिशन हुआ है। ऑफन इन प्लेसेस डिपोजिशन का रेट ज्यादा है सॉइल डेवलपमेंट से। डिपोजिशन जल्दी जल्दी हो रहा है, सॉइल डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे। कौन सा एरिया है? एंटी सोल्स का। सर एक बार दोबारा बता देना वो कौन से वाला? वही डायग्राम जो आपने बताई थी। अभी मान लो कोई भी रॉक है ना, ठीक है, वो रॉक अगर यहीं पर ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, तो ये होगी क्या? इन सीतू डेवलपमेंट होगी, यहां पर उसी एरिया में डेवलप होगा। बट कभी कभी रॉक्स ब्रेक डाउन होने के बाद एयर और वाटर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और डिपॉजिटेड कर देंगे कहीं पर। किनको? सेडिमेंट्स को कर दिया डिपॉजिट। अब इस एरिया में सॉइल डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है? एंड क्योंकि ये सेडिमेंट्स रिसेंटली आए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए किस कैटेगरी के? एंटी सोल्स के। क्योंकि एंटी सोल्स में ज्यादा आपको सोइल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती। सेकेंड, डिपोजिशन इज फास्टर देन दी सोइल डेवलपमेंट, ठीक है? सम टिपिकल लैंडफॉर्म्स वेयर एंटी सोल्स आर लोकेटेड आर एक्टिव फ्लड प्लेन्स। डू यू रिमेंबर एक्टिव फ्लड प्लेन्स? रिवर आ रही है, अभी अभी रिवर ने कुछ डिपॉजिट करा, रीसेंट डिपॉजिट हुआ है, सोइल में कन्वर्ट इजीली नहीं होगा, डिफरेंट लेयर्स आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो एक्टिव फ्लड प्लेन्स के एरिया में आपको क्या मिलेगा? एंटी सोल्स, ठीक है? सैंड ड्यून्स शिफ्ट होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। लैंडस्लाइड एरियाज बिहाइंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर अभी अभी वहां से क्या हुआ है? गायब हुआ है, मेल्ट हो गया। उस एरिया में जो अभी ज्यादा लेयर्स डेवलप नहीं हुई होंगी, तो कौन सा एरिया? एंटी सोल्स का एरिया। तो आपको पता चल गया एंटी सोल्स कहां कहां पर मिल रहे हैं हमको। जिन एरिया में रीसेंट डिपोजिशन हुआ है वहां पर एंटी सोल्स मिलेंगे। इंसेप्टिसोल स्टार्टिंग के हैं, आपको उसमें मॉडरेट डिग्री ऑफ सॉइल डेवलपमेंट मिल जाएगा, क्लियर है? लेकिन इंसेप्टिसोइल्स में सब सॉइल की लेयर ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती, सिर्फ मोस्टली टॉप ही डेवलप हो पाएगा। इज इट क्लियर? These are common in all environments. Antisol make up the second largest group after insectisols and they cover 16%. तो if I talk about soil development, एंटीसोल्स नीचे आ जाएंगे, एंटीसोल्स नीचे आ जाएंगे, उनसे ऊपर कौन है? इंसेप्टिसोल, जिसमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। इफ आई टॉक अबाउट द एरिया, इंसेप्टिसोल्स आर इन मोर एरिया देन द एंटीसोल्स। बट जैसा कि मैंने पहले बोला था, यूपीएससी का ध्यान किस तरफ है, ठीक है? आई एम टेलिंग यू ऑन बेसिस ऑफ दैट, आई एम टेलिंग यू ऑन बेसिस ऑफ दैट। जस्ट रिमेंबर, इंसेप्टिसोल्स moderate degree of soil development, एंटीसोल्स no soil development, ठीक है? places where deposition is faster। यहां तक याद हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। एल्फीसोल्स, ठीक है, फ्रॉम द सोइल साइंस, पेडल्फर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ज्यादा कुछ यूज नहीं, आर सिमिलर टू अल्टीसोल्स बट आर लेस इंटेंसिवली वेदर्ड एंड लेस एसिडिक। एल्फी सोइल, ठीक है, दे आर लेस इंटेंसिवली वेदर्ड, ज्यादा वेदरिंग नहीं हो रखी, एंड दे आर लेस एसिडिक, ज्यादा एसिडिक भी नहीं है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अल्टीसोल्स।
दे टेंड टू बी मोर इनहेरेंटली फर्टाइल देन अल्टी सोइल्स। अब अल्टी सोइल्स जो है वो ज्यादा एसिडिक हो गए, अल्फी सोइल्स कम हो गए, ठीक है। तो ये थोड़े से दे आर मोर इनहेरेंटली फर्टाइल देन अल्टी सोइल्स एंड लोकेटेड इन सिमिलर क्लाइमेटिक रीजन्स। फॉरेस्ट वेजिटेशन वगैरह होती है, दे आर मोर कॉमन देन अल्टी सोइल्स ऑक्यूपाइंग 10% ऑफ द ग्लेशियर फ्री लैंड, ठीक है। अल्टी सोल्स में और एल्फी सोल्स में दोनों में ज्यादा कॉमन कौन सा है? इट इज द एल्फी सोइल, ठीक है। क्या याद रखोगे? दे आर लेस वेदर्ड एंड दे आर लेस एसिडिक, एसिडिक। ठीक है। एक और चीज लर्न करने वाला, मैंने इन दोनों में ज्यादा टाइम लिया, ठीक है, पूरा एक एक वर्ड डिटेल में बताया, बिकॉज वो क्वेश्चन में भी ये दोनों प्रेजेंट होंगे। इफ द क्वेश्चन इज अबाउट यूएसडीए टेक्सोनॉमी और आइकर की टेक्सोनॉमी के बारे में है, तो इंसेप्टी सोइल्स एंड एंटी सोइल्स का प्रेजेंट होने के चांसेस इन दी ऑप्शंस इज मच मोर, ठीक है। तो इवन बाय सोल्विंग दीज टू you'll be able to reach your answer, that is the purpose, ठीक है। तो बस वर्ट, तो उन दोनों पे ज्यादा ध्यान, बाकियों पे कम ध्यान दो, कोई इशू नहीं है। वर्टिसोइल्स टर्न, दे आर क्ले रिच सोइल्स। एक बार रीड तो मैं करूंगा पूरा का पूरा, तो डोंट बी डिसहार्टेंड बाय दैट। थोड़ा सा क्ले रिच सोइल्स होते हैं, ठीक है। कंटेन अ टाइप ऑफ एक्सपेंसिव क्ले दैट श्रिंक्स एंड स्वेल ड्रामेटिकली। वर्टिसोइल से सोच के देखो, तुम्हारे दिमाग में मैं सेट करवा रहा हूँ वर्टिसोइल्स को, वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, वो श्रिंक हो जाते हैं और वो स्वेल हो जाते हैं। तो तुम देख रहे हो वो ऐसे है, वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, और वो श्रिंक हो जाएगा। ऐसे वर्टिकली सोच के देखो, लैंड ऐसे तो नहीं बढ़ेगा, लैंड तो उतना ही रहेगा, वो लैंड ऐसे बढ़ रहा है वर्टिकली। तो वर्टिकल सोल से श्रिंक एंड स्वेल का याद रखो, वर्टिसोल से रहेगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। These soils therefore shrink as they are dry. Shrink कब करेंगे? जब ड्राई होंगे। And they will swell when they are wet. Do you see कि ऐसा कुछ रिलेशन थोड़ा बहुत याद हो तो ब्लैक सॉइल्स का भी है ऐसा कुछ, है ना। वो क्ले से हो जाते हैं, ठीक है, वो ड्राई हो जाते तो उनमें क्रैक्स आ जाता है। When dry vertisoils form large cracks. जब ड्राई हो जाएंगे, स्किन जैसे ड्राई है तो उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर आप सोचोगे यार मेरे उस पर तो क्रैक आ गए, फिर आपको कोई ऐड दिखाई देगी यूट्यूब इंस्टाग्राम टाइप पे। क्रैक्स दैट मे बी मोर देन 1 मीटर 3 फीट डीप एंड सेवरल सेंटीमीटर्स एंड इंचेस वाइड, तो देर विल बी क्रैक्स, नंबर वन थिंग। द मूवमेंट ऑफ दीज सोइल्स कैन क्रैक बिल्डिंग फाउंडेशंस एंड बकल रोड्स। अगर वर्टिसोल नीचे है, अगर वर्टिसोल नीचे है, एक सेकंड, मैं बार बार सोइल वर्ड बोल रहा हूं, तुम ऐसा तो नहीं समझे बैठे कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की ही बातें चल रही हैं। पूरी अर्थ है, अर्थ के ऊपर लैंड है, पेरेंट रॉक था, उसके ऊपर सोइल है, ठीक है। हाँ, अभी एग्रीकल्चर का दिमाग में नहीं रखना सब कुछ, ठीक है। सोइल हर जगह प्रेजेंट है, सोइल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर वर्टी सोइल अगर किसी बिल्डिंग के नीचे प्रेजेंट एज अ बेस, तो वो ड्राई होने के बाद क्रैक्स आएंगे, स्वेल करेगा, श्रिंक करेगा, तो फाउंडेशन हिल जाएगी। वर्टिसोल्स आर हाईली फर्टाइल ड्यू टू देयर हाई क्ले कंटेंट। वर्टिसल फर्टाइल भी हैं, क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई क्ले कंटेंट। हाउएवर वाटर टेंड्स टू पूल ऑन देयर सरफेसेस व्हेन दे बिकम वेट। वेट हो गए, ठीक है, वेट हो गए, वाटर पूल की तरह इकट्ठा हो जाता है। Vertisols are located in areas where the underlying parent material allow for the formation of expensive clay minerals. अगर नीचे वाला पेरेंट रॉक कन्वर्ट होकर अगर क्ले फॉर्म कर सकता है, तो वहां पर ही तो वर्टिसोल फॉर्म होंगे। तो क्या हम यहां से अपना जो भी पढ़ा है हमने वो याद रख सकते हैं क्या? सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, उसमें एक था पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल अगर क्ले को फॉर्म कर सकता है, तो वहां पर वर्टिसोल्स डेवलप हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। एल्फी, इसको लेस एसिडिक से लर्न रखना, और अल्टी सोइल से इसको कंपेयर रखना। वर्टी सोइल्स का तुम्हें पता ही चल गया, श्रिंक एंड स्वेल। एरिडी, एरिड, एरिडिक, ड्राई, ठीक है।
They are the soils that occur in the climates that are too dry or mesophytic, too dry for the mesophytic plants. Plants that are adapted to neither too wet nor too dry environments to survive. कौन से plants? मीजो वाले. मीजो मतलब मिडल. वो प्लांट्स को ना ज्यादा वेट चाहिए ना ज्यादा ड्राई चाहिए. ठीक है. एरिडोसोल्स कहां फॉर्म होंगे? जो टू ड्राई होंगे. यानी सोच के देखो, मीजोफाइटिक प्लांट्स, उनको ना ज्यादा वाटर चाहिए ना ज्यादा ड्राई चाहिए, उनको मिड कंडीशन चाहिए मीजो वालों को. लेकिन अगर कोई चीज मीजो के लिए भी टू ड्राई है, मीजोफाइटिक प्लांट्स के लिए भी टू ड्राई है, तो क्या कंडीशंस क्रिएट होगी? एरिडोसोल्स की. ठीक है. द क्लाइमेट इन विच एरिडोसोल्स अकर ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट सोइल वेदरिंग प्रोसेसेस. ज्यादा वेदरिंग. डू यू रिमेंबर वेदरिंग मेंटल? वेदरिंग मेंटल में ड्राई एरियाज में ज्यादा वेदरिंग पॉसिबल नहीं थी। नहीं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज्यादा नहीं थी. नहीं। Aerosols often contains accumulations of salt, gypsum and carbonate. मुझे बताओ ये कहां से आए हैं? Do you remember some of the words which were related to this? Salt, gypsum, carbonates, ये क्या है? More evaporation. सॉल्ट। Evaporation more than प्रेसिपिटेशन। precipitation. Formation of salt crust. Pens. Hard Hard pans form pans. होते हैं. हार्ड पेन्स. फिर आता है कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन से और भी ज्यादा सोल्ट्स क्या करते हैं? ऊपर आ जाते हैं. हाँ। Do you remember these things? Good. यस। Salt, gypsum, carbonates ये होते हैं एरिडोसोल्स में. Hot and cold deserts worldwide 12%, including some of the dry valleys of Antarctica में भी आपको एरिडोसोल्स मिलेंगे. ओके. ड्राई क्लाइमेट में मिलेंगे. अब वो वार्म ड्राई है या कोल्ड ड्राई है, दोनों में मिलेंगे. इज इट ओके? ठीक है. अल्टीसोल्स. Latin ultimate, ultimus, last, are the soils that are formed in humid areas are intensely weathered. Intensely weathered. Incepti और anti कम weathered थे, है ना? अल्टी सोइल्स इंटेंसली वेदर्ड है. अब सोच के खुद बताओ, इंटेंसली वेदर्ड रॉक्स कहां मिलेंगे? दे विल बी फाउंड इन द इक्वेटर. humid areas, equator, tropical areas. They typically contain अब subsoil होराइजन. मिलेगा इनके सब सोइल लेयर मिलेगी क्योंकि ये ज्यादा वेदर्ड है. एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ट्रांसलोकेटेड क्ले रिलेटिवली एसिडिक होते हैं. मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर हेल्ड इन द अपर सेंटीमीटर्स ऑफ द अल्टीसोल्स एंड दीज सोइल्स आर जनरली ऑफ लो फर्टिलिटी ऑल्दो दे कैन बिकम प्रोडक्टिव बाय एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड. बिकॉज इन एरियाज में ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है. Because of precipitation, do you remember alluviation and illuviation? Major जो desilication, do you remember desilication? सारे के सारे मिनरल्स हटके. ठीक है. मिनरल्स हटने की वजह से they become less fertile. ठीक है. फिर आता है मोली soils, which basically means soft, मोली. ठीक है. Are prairie और grassland soils. आप मोली soils को किस एरिया से कनेक्ट करोगे? ग्रासलैंड एरिया से. किस एरिया से कनेक्ट करोगे? ग्रासलैंड एरिया से. दे हैव डार्क कलर सरफेस होराइजन एंड हाईली फर्टाइल, रिच इन केमिकल बेसिस सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. डार्क सरफेस होराइजन कम्स फ्रॉम द ईयरली एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. ऑर्गेनिक मैटर बार बार ऐड होने की वजह से रूट्स ऑफ द प्रेरी प्लांट्स. मोली सॉइल्स आर फाउंड इन क्लाइमेट्स विद प्रोनाउंस्ड ड्राई सीजन. ड्राई सीजन उसमें मिलेंगे. एरिया 7%. अब जितना भी अभी तक मैंने बोला है उसमें जिन जिन एरियाज पे थोड़ा सा फोकस करा है उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा एंड उसी से ही क्वेश्चन सोल्व होगा. अदर देन दैट यू डोंट नीड टू गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज टाइप्स ऑफ सॉइल्स. इज इट ओके? हाँ भाई, ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट वी आर बेसिकली डीलिंग विद. ठीक है. और कितना वो हो सकता है. अब बच गया सिंगल वर्ड एक्टिविटी. बच गया सिंगल वर्ड एक्टिविटी. क्या है? जेली सोल्स. जेल फ्रीज वर्ड से आप उसको कनेक्ट करो सबसे पहले तो. दीज आर द सोल्स दैट आर परमानेंटली फ्रोजन.
परमाफ्रोस्ट वाले एरिया में, कंटेन एविडेंस ऑफ परमाफ्रोस्ट नियर द सॉइल सरफेस। तो क्या आप किसको कनेक्ट कर पा रहे हो? जेली सॉइल किस एरिया में? जहां पर परमानेंटली फ्रोजन आइस वगैरह ये सब होती है, परमाफ्रोस्ट वहां पर प्रेजेंट है। जेली सॉइल्स आर फाउंड इन द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक। इज इट क्लियर यहां तक? ठीक है, हाँ बस इतना ही देखो इसको, ज्यादा नहीं। सेकंड, हिस्टोसोल्स। ये मैंने यहां पर लाइन क्यों लगाई है? क्योंकि यहां तक आयकर का क्लासिफिकेशन PYQ यूपीएससी CSC में नहीं, ठीक है, इन क्लासिफिकेशन से CSC में नहीं, बट CDS में यस CDS पूछते में जरूर, यस दे हैव टच्ड दिस पर्टिकुलर। और बाकी जितने भी, जैसे मैंने बताया था वनडे एग्जाम्स में कि किसका परसेंटेज, वो इस टेबल से है, वो क्वेश्चन वो इस टेबल से क्वेश्चन, ठीक है। CDS में दे हैव गॉन टू द फैक्ट जो मैंने अभी तुमको बताया कि इंसेप्टिसोइल्स मॉडरेट डिग्री है, एंटीसोइल्स नो सोइल डेवलपमेंट है। जस्ट बाय नोइंग दीज टू यू कैन आंसर द क्वेश्चन। क्लियर हो गया? बाकी याद हो गया ना? ये मान के मत बैठ जाना कि कभी नहीं पूछेंगे ना, ये वाला पॉइंट नहीं है। यू शुड नो अबाउट इट। और उतना ही बता रहा हूं जितना तुम्हारा माइंड कैप्चर कर सकता है बेसिकली। जेल, फ्रीज, परमाफ्रोस्ट, आर्कटिक और एंटार्क्टिक, क्या ये कनेक्टेड हैं सारे? हो गए याद? ठीक है। हिस्टोसोल्स, टिश्यू dominantly composed of organic material in the upper portion। आपको हिस्टोसोल्स में अपर पोर्शन में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, ठीक है। हिस्टोसोल ऑर्डर मेनली कंटेन्स soil commonly called bogs, moods, peatlands, ferns, peats, mucks, इस टाइप के soils होते हैं। डोंट इवन लर्न दीज नेम्स, ठीक है। ये soils form when the organic matter such as mosses, leaves, grasses, they decompose more slowly than it accumulates। accumulation ज्यादा है, accumulation ज्यादा है, decomposition rate कम है। तो ज्यादा accumulation होगा ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का ज्यादा accumulation होगा तो उसकी अपर पोर्शन में आपको ज्यादा क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। These are some of the things that you can keep in mind। Spodosols not that important, but read कर लेना, you won't find something कि बिल्कुल अलग सा कुछ नहीं मिलेगा। एंडीसोल्स, ठीक है, ब्लैक सोइल टाइप के होते हैं। वेदरिंग ऑफ द वोल्केनिक मटेरियल, एंडीसोल्स वोल्केनिक मटेरियल की वेदरिंग से, जो वोल्केनिक मटेरियल होता है उसकी वेदरिंग से बनते हैं एंडीसोल्स, ठीक है। वोल्केनिक मटेरियल जैसे कि एश, रिजल्टिंग इन मिनरल्स इन द सोइल विद पुअर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ज्यादा उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह ये सब नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीसोल्स, oxides are soils of tropical and subtropical region which are dominated by iron oxides quartz, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर ज्यादा मिलेंगे। तो ऑक्साइड वर्ड से या ऑक्सीसोल से याद रखना कि आयरन ऑक्साइड्स एंड क्वार्ट्ज जैसे जो मिनरल्स हैं वो सब इसमें ज्यादा होंगे, ठीक है। गॉट फ्यू ऑफ द थिंग्स, कुछ चीजें मिल गई, ठीक है। हाँ, अब जितनी चीजों पे मैंने फोकस करा है जस्ट उतनी ही चीजों पे फोकस करना, जिनको जाने दिया वो जाने के लिए ही है। लिखना जरूरी था सो दैट देयर कुड बी अ कंप्लीट थिंग कि ओके दिस वाज इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। द अबव सोइल ऑर्डर्स इन सीक्वेंस of increasing degree of development are increasing degree of development। स्टार्टिंग में तुमने एक ऑर्डर देखा था जो जेली सोल से शुरू होके एंटी सोल्स तक आ रहा था, ठीक है। अभी तुम क्या देख रहे हो? यू आर लुकिंग एट द इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा सोइल कितना ज्यादा डेवलप्ड है, एंड आई नीड यू टू रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है। क्या इतना याद रह जाएगा? एंटी सोइल में ज्यादा बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं थी, इंसेप्टी सोइल्स में थोड़ी बहुत थी। देन कम्स एरिडी एंड मोली, मोली वो सॉफ्ट है ना। एल्फी, स्पोडो, अल्टी एंड ऑक्सीसोल्स, ठीक है।
हिस्टोसोल्स और वर्टिसोल्स इसमें कहीं पर भी अक्कर हो सकते हैं, तो उनको कैटेगराइज ज्यादा नहीं करते, बट दिस इज वेयर द इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स. ठीक है. एंड द सोइल्स विच कंटेन्स आयरन ऑक्साइड्स एंड कोड्स वगैरह ये सब, दे आर प्रेजेंट ओवर हेयर इन द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट. तो ट्राई टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लाइन. इज इट ओके? ठीक है. फिर ये दो हैं, सोइल टेम्परेचर रिजीम, ठीक है, एंड सोइल मॉइस्चर रिजीम. बेस्ड ऑन द टेम्परेचर and based on the precipitation or moisture we can develop categorize the soils. मेन याद होगी जो भी करवाए, यूएसडीए और आईसीआर की टेक्सोनॉमी याद होगी थोड़ी बहुत. ठीक है. सोइल टेम्परेचर रिजीम, इसमें कुछ नहीं है. -8 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, पेरजेलिक, सबजेलिक. इसमें कुछ जेली सोइल कुछ टाइप दिखाई दे रहा है इसमें. जेली सोइल याद है तुमको, आर्कटिक और एंटार्क्टिक वाला. परमाफ्रोस्ट. हाँ. फ्रिजिड, मैसिक, मैसिक मतलब मिड, ME, मिड, थर्मिक एंड हाइपोथर्मिक. कैन यू रिमेंबर दिस सीक्वेंस? मुश्किल तो लग नहीं रहा. परजेलिक, सबजेलिक, फ्रिजिड, मैजिक, थर्मिक, हाइपरथर्मिक. सिंपल है. दिस इज बेस्ड ऑन, दीज आर द सोइल टाइप्स बेस्ड ऑन द सोइल टेम्परेचर रिजीम्स हैं कि इस टाइप के डिग्री ऑफ टेम्परेचर पर सोइल फॉर्म्स हो सकते हैं. सेम केस होता है मॉइस्चर का. एक्विक, यूडिक, अस्टिक, एरिडिक एंड जेरिक. जस्ट रिमेंबर दी वर्ड्स. ठीक है, कि वो किस टाइप के वो वर्ड्स दे रहा है. सोइल इज ड्राई, सोइल मॉइस्चर इज रिमेन मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट्स. तो एक बार इनको जरूर यू विल हैव टू गो थ्रू देम. ठीक है, बट यू वोंट रिक्वायर एनी सपोर्ट टू रीड देम. जस्ट रिमेंबर कि कोई भी एक टाइप ऑफ रिजीम देखा, ठीक है, और उसको उसके बारे में उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देख ली कि ये किससे जुड़ा हुआ है. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक को शो करते हैं, एरिडिक को देखते हैं. सोइल इज ड्राई फॉर एटलीस्ट हाफ ऑफ द ग्रोइंग सीजन, मोइस्ट फॉर लेस देन 90 consecutive days, कॉमन इन ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स. एरिडिक का दिमाग में है कैसा है. अब एक्विक को देखो. सोइल इज सेचुरेटेड विद वाटर. एक्विक, एक्वा, वाटर, कनेक्ट हो रहा है कुछ, है ना. फ्री ऑफ गैसियस ऑक्सीजन सफिशिएंट पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा देर विल बी मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन एक्विक. आप जैसे जैसे एक्विक से नीचे की तरफ आओगे, मॉइस्चर कम हो जाएगा. कम. यूडिक, सोइल मॉइस्चर इज सफिशिएंटली हाई. सोइल मॉइस्चर इज इंटरमीडिएट. एरिडिक, सोइल इज ड्राई. Soil moisture is even found in these areas, moist winters and warm. Like the eustic, it is the characterized by having long periods of drought in the summer. ठीक है. जो जेरिक वेजिटेशन भी होती है जो डेजर्ट एरियाज में मिलती है. ठीक है, तो उससे थोड़ा बहुत आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. इज इट ओके? है ना. देख करना भी है. ठीक है, तुमने ये दो चीजें अपनी प्रिपरेशन में सुनी होंगी, डेप्थ एंड द एक्सटेंट. डेप्थ एंड द एक्सटेंट, यू शुड नो कितने डेप्थ में जाना है किसी टॉपिक के और कितनी एक्सटेंट में हमको चीजों को पढ़ना है. दीज टू टेबल्स आर इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू. जो स्टार्टिंग की एक टेबल देखी थी, इंसेप्टिसोल्स एंटीसोल्स, ठीक है, वो जो टेबल देखी थी दैट इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, जेलिसोल, इस टाइप का एक एक वर्ड से इनको कनेक्ट करा एंड यू शुड बी रेडी if there is a question which is a little bit of high level like CDS. ठीक है, क्लियर हो गया. हाँ, अब वो चीज आ गई जो तुम्हें थोड़ी सी जानकारी है जिसके बारे में. ठीक है, which requires nothing from your side, just quick reading and learning. Each and every line which is for this particular classification, वो तुम्हें लर्न करनी है. यहां पर मिस्टेक नहीं. यूएसडीए की क्लासिफिकेशन में मान लो तुम्हें एक दो लाइन याद नहीं है या बिल्कुल डिटेल में याद नहीं, इट्स ओके. बट जब तुम इनको देख रहे हो,
alluvial soil, black soil, red, laterite, arid, saline, peaty, and forest soils. There should not be a mistake that you're not learning a single line out of these paragraphs. This is important, super important. ठीक है, देख लो एक बार. Alluvial soils. पता है alluvial soils कौन से होते हैं? जो रिवर वैलीज में मिलते हैं, है ना, जो रिवर्स डिपॉजिट करते हैं. दोज आर द alluvial soils. These soils cover about 40% of the total area in the country. एक स्टार्टिंग में इंसेप्टी सोइल्स, एंटी सोइल्स, उनकी परसेंटेज याद करने को बोला था. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस, जिसकी आपको परसेंटेज ऑलमोस्ट एक सीक्वेंस में लर्न होनी चाहिए. ठीक है, these are depositional soils which are transported and deposited by what? The rivers and the streams. ठीक है, राजस्थान स्टेट के एक नैरो कॉरिडोर में प्रेजेंट है एलुवियल सोइल्स. ठीक है, गुजरात प्लेन्स में, पेनिनसुलर रीजन में प्रेजेंट है. कहां पर? डेल्टाज ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड द रिवर वैलीज. आर यू कनेक्टिंग? यस, हाँ, ठीक है, गुड. Alluvial soils vary in nature from sandy loam to clay. Alluvial जो soil होते हैं, आपको उसमें सैंड भी मिलेगा, सिल्ट भी मिलेगा, क्ले भी मिलेगा और लोम भी मिलेगा. ठीक है, alluvial soils in nature they can vary from this to this. सबसे पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं. टेक्सचर याद है, पार्टिकल का साइज, टेक्सचर. ठीक है, soil separates are characterized by the particle size. Sand being the largest particle, 0.05 से लेकर 2 mm के साइज का डायमीटर जो पार्टिकल का होता है, सैंड का होता है. एंड सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल यू कैन फाइंड इन द एलुवियल. फॉलोड बाय द सिल्ट. सिल्ट का साइज होता है इंटरमीडिएट, 0.002 से लेकर 0.05 तक. 2 mm लार्जेस्ट किसका है? सैंड. देन कम्स क्ले which is the smallest, less than 0.002 mm. तो we have the smallest as clay हम बोलते हैं ना sand, silt and clay. तो sand is the largest particle followed by silt followed by clay. Is it cool? समझ में आ गया? ठीक है, अब इन तीनों को लो और इनको मिक्स कर दो. कर दिया? एक पर्टिकुलर परसेंटेज में मिक्स करो, which is roughly around 40%, 40% and 20%. सैंड, सिल्ट और क्ले को जब आप इन परसेंटेजेस में मिक्स करते हो, यू गेट अ बैलेंस्ड ऑप्टिमल एग्रीकल्चर यूज के लिए, एंड दैट इज व्हाट लोम इज. लोमी सॉइल. सो लोमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. सैंड being the largest particle followed by silt followed by clay. Is it okay? समझ में आ गया? अलुवियल सॉइल. अलुवियल सॉइल, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा भी हो सकता है कि सैंड के पार्टिकल्स को ज्यादा कर दूं तो वो सैंडी सॉइल की तरफ चला जाएगा. अगर मैंने क्ले के पार्टिकल्स को ज्यादा कर दिया तो वो क्लेई सॉइल बन जाएगा. अगर मैंने इनको मिक्सअप रखा प्रॉपरली तो ये लोमी सॉइल रह जाएगा. ठीक है, एंड जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा था ऊपर, कि जो अलुवियल सॉइल होते हैं दे कैन वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्लेई. सैंडी भी हो सकता है, लोमी भी हो सकता है और क्लेई भी हो सकता है. बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. क्लियर? गुड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एनी सॉइल, जहां पर यूपीएससी तुम्हें सबसे ज्यादा, ठीक है, दे विल ट्राई टू आस्क यू द क्वेश्चंस. कौन सा सॉइल किस में सबसे ज्यादा उसमें पार्टिकल्स, वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा कौन से मिनिमम अमाउंट में लैक करता है वो. अलुवियल सॉइल्स आर जनरली रिच इन पोटैश. अलुवियल को पहले पोटैश के साथ कनेक्ट करो. अलुवियल के अंदर पोटैश. ठीक है. पुअर इन फॉस्फोरस. पोटैश ज्यादा है, फॉस्फोरस में लैक करता है. इज इट क्लियर यहां तक? ये लाइन है लर्न करने की भाई. ठीक है.
In the upper and the middle Ganga plain, the two different types of alluvial soils which are formed are Khadar and the Bangar. The new and the old alluvium, do you remember this? Okay, this Yes, is the sir. new alluvium. This is the old alluvium. Khadar is the new alluvium deposited by floods annually, which enriches the soil by depositing the finer silt. खादर बार बार हर साल डिपॉजिट होता है properly. Khadar is the new alluvium. Bangar represent the system of the older alluvium deposited away from the flood plains. अगर ये कोई रिवर है, this is the active flood plain जहां पर खादर मिलेगा आपको, एंड इसके बैंक से काफी दूर you will find the older alluvium which is the Bangar. Is it okay? हर साल रिवर कहां डिपॉजिट करेगी? अपने एक्टिव फ्लड प्लेन वाले एरिया में. धीरे 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 यही एलुवियम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड यहां पर और एलुवियम आएगा. द न्यूअर वन विल बिकम बांगर. वो क्या रह जाएगा? खादर. डू यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट? थोड़ा बहुत ठीक है, गुड. बोथ खादर एंड द बांगर सॉइल कंटेन्स कैल्केरियस concretions which are known as कंकर्स. यानी कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे आपको नोड्यूल्स मिलेंगे, कंकर्स मिलेंगे. कहां पर मिलेंगे? खादर में भी और बांगर में भी. ठीक है. दिस पैराग्राफ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दीज टू. ठीक है, डायरेक्ट उसको एक्सपेक्ट करो कि हाँ कभी ना कभी पूछेगा. द सोइल्स आर लोमियर एंड मोर क्ले इन द लोअर एंड द मिडल गंगा. थिंक अबाउट इट. रिवर सोइल को लेकर आ रही है, स्टार्टिंग में यू विल फाइंड मोर सैंड पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स. जैसे जैसे रिवर उसको आगे लेकर जाएगी, इन द मिडल एंड द लोअर पार्ट पार्टिकल्स का साइज कम हो जाएगा, मोर मिक्स हो जाएगा. इट विल बिकम मोर लोमियर, मोर clay. Is it okay? In the Ganga plain as well, in the Brahmaputra, sand content decreases from west to east. Sand content वो ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट. यहां पर सैंड कंटेंट ज्यादा है गंगा प्लेन्स में, यहां पर सैंड कंटेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है. पार्टिकल साइज इज रिड्यूस्ड. The color of the alluvial varies light gray to ash gray. Its shades depend on the depth of deposition, texture of material, time taken for attaining maturity. Alluvial soil का जो कलर है, कितनी डेप्थ पर डिपॉजिट हुआ है, मटेरियल का टेक्सचर कैसा था, सैंड था, सिल्ट था, क्ले था, और कितना उसको टाइम लगा मेच्योर होने में. ऑल दीज थिंग्स उसके कलर को, उसकी शेड्स को डिपेंड करती हैं. अलुवियल सोइल्स आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड. ये तो तुमको बात पता ही है ना? ये बात पता है. अलुवियल सोइल्स अलुवियल प्लेन्स में होते हैं, दे आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड. इट मींस वहां पर ज्यादा एग्रीकल्चर होता है. दे आर रिच इन पोटैश बट दे लैक इन फॉस्फोरस. इज इट ओके? क्लियर हो गया यहां तक? बिल्कुल अलुवियल सोइल बिल्कुल माइंड में सेट है. ठीक है, ये हो गया प्लेन का एरियाज. अब प्लेन के एरियाज से वी विल मूव डाउन टू द एरियाज ऑफ द डेक्कन वाला जो रीजन है, ये वाला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका वाला जो रीजन है, वेयर वी हैव मोस्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल. ठीक है, ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ इवन तमिलनाडु. अपर रीचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्ण. देखो, गोदावरी ऐसे फ्लो कर रही है, कृष्णा ऐसे फ्लो कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो इस गोदावरी और कृष्णा रिवर का अपर रीचेस किसको कहेंगे? इस एरिया को. इज इट करेक्ट? है ना? इनको क्या बोलेंगे? अपर रीचेस ऑफ दीज रिवर्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. And the northwestern part of the Deccan Plateau, the black soil is very deep. Deep क्यों? काफी लंबे समय से धीरे धीरे बन रहा है. The soils are also known as Reger soil, which is an important word, also known as the black cotton soil. Cotton because cotton is, intensively उसकी growth होती है यहाँ पर cotton की. ठीक है, black because of the color it takes. The black soils are generally clay, deep and impermeable.
इम्परमिएबल, अंदर ज्यादा पास उसके वाटर एयर ज्यादा इजिली नहीं हो सकता, इम्परमिएबल लेयर्स होती है। क्ले है, क्ले से कुछ आइडिया लगा? क्योंकि क्ले का साइज वाटर छोटा होल्ड होता है, छोटा होता है। है ना, तो वो ऐसे टाइटली पैक्ड होंगे तो इम्परमिएबल लेयर बन जाती। जो वर्टी सोइल का अभी बताया था, दे स्वेल एंड श्रिंक, वैसे ही ब्लैक सोइल होते हैं, दे स्वेल एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट, दे स्वेल बिकम स्टिकी व्हेन वेट, श्रिंक, श्रिंक कब होते हैं? जब उसमें पानी नहीं होगा। स्वेल कब होंगे? जब पानी होगा, सिंपल। और पानी होगा तो स्टिकी हो जाएंगे। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इसके अंदर डेवलप होते हैं क्रैक्स, दे अकर अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लोइंग। हम प्लो करते हैं फील्ड को, भाई हम ट्रैक्टर जैसी मशीन उस पर रन करते हैं ताकि हम फील्ड को ऐसे प्लो कर सकें। प्लोइंग समझ में आता है ना तुमको? अब ये सॉइल खुद ब खुद क्रैक्स डेवलप करने लग रहा है, तो खुद ब खुद से ये प्लो कर रहा है अपने आप को। बात आई समझ में? हमारे पास एक लैंड है, हम उस लैंड को प्लो करते हैं ट्रैक्टर से ऐसे, ताकि हम उसमें एरियाज क्रिएट कर सके जहां पर प्लांटेशन होगी। बट Tilt ब्लैक को- सॉइल क्या कर रहा है? ठीक है, हाँ भाई, ब्लैक सॉइल क्या कर रहा है? खुद से ये काम करने लग रहा है क्रैक्स डेवलप करके। तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ सेल्फ प्लोइंग नेचर ऑफ द ब्लैक सॉइल। रिमेंबर दिस। वो आपको एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं और नीचे पूछेंगे बताओ कौन सा सॉइल है। वो आपको उसकी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक भी दे सकते हैं, बताएं, पूछेंगे क्या है। वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि 3 स्टेटमेंट दे दी, बताओ ये किस सोइल के बारे में बात हो रही है। इट कुड बी अ पैराग्राफ, इट कुड बी अ स्टेटमेंट, ठीक है। मैच द कॉलम में मल्टीपल वेज है यार उसके पास। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, द ब्लैक सोइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, which helps the crop, especially rain-fed ones, to sustain even during the dry season. क्योंकि एक बार ब्लैक सॉइल के पास they get water, they hold it, they retain it properly, ठीक है। तो अगर ड्राई सीजन भी आता है तो उसके पास इतना थोड़ा बहुत वाटर है रिटेन्ड, ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके। केमिकली ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। लर्न इट। मैं कह रहा हूं एक वर्ड भी जब ये लिखा आएगा कि दिस इज रिच इन दिस, लैकिंग इन दिस, यू विल नॉट मिस अ सिंगल वर्ड इन दैट, ठीक है। लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, दे ऑल्सो कंटेन पोटैश विच वॉज देयर इन alluvial soil as well, Alluvial soil. but they lack in phosphorus, nitrogen and organic matter. ये 3 चीजों में लैक करता है। ज्यादातर इंडियन सॉइल्स फास्फोरस और नाइट्रोजन में लैक होता है। That's why we use more and more NPK में we have potassium, वो सब यूज हम करते हैं। The color of the soil ranges from deep black to grey, that's why उसका नाम black soil है, ठीक है। तो ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ठीक है। एंड स्पेशली दिस कि ब्लैक सोइल किस में लैक करते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स को पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना। इस वर्ड को पढ़ के कभी सोचो दे ऑल्सो कंटेन पोटैश, जब तक पूरा पैराग्राफ याद नहीं होगा, इट मीन्स जब तक ये सारी चीजें याद नहीं होंगी तो ऐसा लगेगा यार ये एल्यूवियल सॉइल तो नहीं है, ठीक है। प्रॉपर पूरा पढ़ो। फॉस्फोरस में वो भी लैक करता है, ये भी कर रहा है। पोटैश में सेम हो गया। नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर वाली लाइन भी मिलेगी तुमको उसमें। नेक्स्ट, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। ये अपने कलर चेंज कर रहा है, कैसे कर रहा है वो देखते हैं बस। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। जो क्रिस्टल इग्नियस रॉक्स होते हैं उनकी वेदरिंग होती है, वहां पर रेड सॉइल डेवलप होता है। इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन जो प्लेट्यू वाला एरिया है उसके ईस्टर्न पार्ट्स में और सदर्न पार्ट्स में वी हैव द रेड एंड द येलो सॉइल। ऐसे करके यहां पर अलुवियल सॉइल था, ये ब्लैक सॉइल है। क्लियर हुआ? ठीक है। Along the Piedmont zone of Western Ghat. Do you remember the Piedmont zone?
ये एक माउंटेन, फुटिलो तो हाँ, माउंटेन के बिल्कुल जो उसकी फुट हिल ऑफ द माउंटेन है, वहां पर आपको ये ऐसे प्लेट्यू जैसा एरिया मिलेगा. दिस इज नोन एज द पीडमोंट जोन. दिस इज द माउंटेन, दिस इज द प्लेन एरियाज. ठीक है. पीडमेंट जोन, किसके पीडमेंट जोन? किसी भी का भी पीडमेंट जोन होगा. एक माउंटेन का ही तो पीडमेंट जोन हो सकता है. वेस्टर्न घाट्स, तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं. दिस इज द पीडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. लॉन्ग स्ट्रेच एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द रेड एंड लोमी सॉइल. तो पीडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कौन सा सॉइल है? रेड लोमी रेड एंड सॉइल. येलो. ज्यादातर वहां क्या है? रेड सॉइल है. ठीक है. रेड. Yellow and red soils are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, and in southern parts of Middle Ganga Plain. Do you remember these areas? Odisha, Chhattisgarh, Deccan Plateau का छत्तीसगढ़ ईस्टर्न वाला वाला. पार्ट है ना, छत्तीसगढ़, उसके सदर्न वाला पार्ट. These soils develop reddish color. Red क्यों है? Diffusion of Iron. iron in crystalline and metamorphic rock. More the iron, more the iron, more the red color. Got it? It looks yellow when it occurs in hydrated form. More the water, more the yellowish. Clear? Iron, red, water, yellow. Yellow. The fine-grained red and yellow soils are normally fertile, whereas coarse-grained soils are dry upland areas are poor in fertility. अगर red and yellow soil, based on color पढ़ रहे हैं ना, red and yellow soil, अगर उनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा हो गया तो वो sterile. फर्टाइल नहीं होंगे. हाँ. फाइन पार्टिकल हुआ तो फर्टाइल होंगे. Fertile होंगे. दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. दोनों चीजें किससे मैच हो रही हैं? ब्लैक वाले. Okay, black वाले. एंड ह्यूमस भी इसमें मिलेगी. दिस इज द पीडमेंट जोन. ओके नहीं. ओके. लेटराइट सॉइल. चीजें लर्न हो रही है. एलुवियल, ब्लैक, Black, रेड, red and yellow. Red and yellow. लेटराइट. लेटराइट का डायरेक्ट कनेक्शन तुम रखोगे द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक. तो ब्रिक बनाने में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है लेटराइट सॉइल का. ठीक है. द लेटराइट सॉइल्स डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, हाई रेन, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल. क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट? दे आर द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स. बिकॉज रेन ज्यादा है तो जितने भी मिनरल्स हैं वो तो Run गए. off हो जाएंगे. Wash away. डिसिलिकेशन हो रहा है वहां पर. हाँ. तो अगर उसके अंदर मिनरल्स है ही नहीं तो हम उसका किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? मोस्टली वी कैन यूज इट टू फॉर्म अदर प्रोडक्ट्स. Bricks. विद रेन लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे. दिस इज लीचिंग. इरोड हो गए वो उसके साथ साथ. एंड सोइल्स रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड. आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इजिली लीच अवे नहीं होते. तो सोइल के अंदर बचेगा क्या? आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना. ठीक है. ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सोइल इज रिमूव फास्ट बाय बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. ज्यादा बैक्टीरिया तो ह्यूमस डिकम्पोज. दिस सोइल्स आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर. मिलेगा ऑर्गेनिक मैटर? नहीं, वो तो डिकम्पोज हो चुका है. नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फेट पढ़ लिया भाई हमने पीडमेंट जोन. नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम. while iron oxide and potash are in excess. Iron oxide, alumina, potash, ये चीजें एक्सेस में होती हैं. ठीक है. Laterites are not suitable for cultivation. Not suitable for cultivation. The reason is majority of the minerals are leached away. इसको कैसे याद रखोगे? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस के लिए याद रखो इस चीज को. एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर अगर हम इनको दे दे जो लीच हुए हैं तो ये वापस से दे आर गुड फॉर फर्टिलाइजर. रेड लेटराइट सोइल्स आर इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला. लर्न करो. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में लेटराइट सोइल मिलेंगे. दे आर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट.
जब भी आपको लेटराइट सोइल का पूछेगा तो आई डू बिलीव कि वो मोस्टली आपको ये लाइन जरूर देगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला वाली, एंड दे आर गुड फॉर द कैश्यू नट्स। लेटराइट सोइल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू बी कट एज ब्रिक्स, हाउस कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है, ठीक है। मेनली डेवलप्ड इन द हायर एरियाज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेटराइट सोइल्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड, आपको दोबारा से वो सारे रेड लेटराइट की उसने बता दी कि रेड लेटराइट कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर लेटराइट जो सोइल्स हैं वो सब इन एरियाज में आपको मिलेंगे, ठीक है। एरियाज कॉमन ही है, नो इश्यूज विद दैट। क्लियर हो गया भाई? एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, Black soil, रेड एंड red येलो, and yellow, लेटराइट, laterite. arid soil. You have sufficient idea of this. Arid soil range from red to brown, ठीक है। सैंडी इन स्ट्रक्चर, अलुवियल सोइल कैसा था? तीनों हो सकते हैं, Loamy सैंड, clay, सिल्ट एंड क्ले। ब्लैक सोइल कैसा है? क्ले इन स्ट्रक्चर। Clay. clay, एरिड सोइल कैसा है? सैंडी इन स्ट्रक्चर sandy, एंड सेलाइन इन नेचर। Why saline in nature? Evaporation more than precipitation. evaporate precipitation. कैपिलरी एक्शन से सोल्ट ऊपर आ जाता है, इवेपोरेशन से सोल्ट बच जाता है। In some areas, the salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water. ठीक है, वहां से कॉमन सोल्ट हमें मिलता है। Due to dry climate, high temperature, accelerated evaporation, they lack moisture and humus. ओके, यहां तक कुछ मुश्किल नहीं है। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट, फॉस्फेट कंटेंट इज नॉर्मल। जो लोअर लेयर्स होती हैं सोइल की आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर लेयर्स, पता है ना, कंकर नोड्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। कैल्शियम कंटेंट नीचे की तरफ आपको ज्यादा मिलेगा। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। लेयर बन गई कैल्शियम उसकी, कंकर्स की, अब वो पानी को नीचे जाने नहीं देते, पानी नीचे नहीं जाएगा तो लोअर लेयर्स डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है। एंड एज सच इरिगेशन इज मेड, एज सच व्हेन इरिगेशन इज मेड अवेलेबल सोइल मॉइस्चर इज रेडिली। सोच के देखो, ये ऊपर का सोइल हो गया और ये कंकर फॉर्मेशन होगी, हो गया। अगर सैंडी सोइल में अगर इरिगेशन दिया जाए तो पानी यहीं इसी एरिया में ही रहेगा, ऊपर ऊपर एरिया में नीचे नहीं जाएगा। तो when irrigation is made available, the soil moisture is readily available for sustainable plant growth. वो नीचे इन्फिल्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है वो नीचे की तरफ इन्फिल्ट्रेट? बिकॉज ऑफ दैट कंकर लेयर। उस हिसाब से मत देखो इस चीज को, वो तो हार्डन्ड होने के बाद वहां जाके फिक्स हुए हैं, समझ रहे हो। एरिड सोइल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान, तुमको पता है ना। सैंडी सोइल्स कहाँ मिलेंगे? वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक एसिड एरिड टोपोग्राफी। These soils are poor and contain little humus or organic matter. Quick, nothing. बिल्कुल सेम टाइप के सोइल्स होते हैं, सेलाइन सोइल्स, मतलब उसका भी एरिड का भी एक नेक्स्ट पार्ट। एरिड इसलिए है बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेलाइन इसलिए है बिकॉज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ सोल्ट इन द कंटेंट, ठीक है। ज्यादा सोल्ट होने की वजह से इनकी फर्टिलिटी कंप्लीटली रिमूव हो जाती है। दैट्स व्हाई सेलाइन सोइल्स आर आल्सो नोन एज Usara soils. Do you remember Urvara and Usara? Sterile and fertile. fertile and fertile. Saline soils contain large proportion of sodium, potassium and magnesium and thus they are infertile. ये सारे के सारे जितने भी salts हैं उसकी वजह से they have become unfertile. They do not support any vegetative growth. They have more salts, dry climate, poor drainage. एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में एंड वाटरलॉग एंड स्वम्पी एरियाज में आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। इनसे कंफ्यूज मत होना कभी तुम। मैं एक डाउट क्लियर कर रहा हूं जो माइंड में एक इमेज बन सकती है। सेलाइन सॉइल को तुमने अगर ड्राई से कनेक्ट करा तो तुम आंसर में सिर्फ यही टिक करके आओगे, इन दोनों को टिक नहीं करोगे।
मैं कह रहा हूं सेलाइन सोइल्स के अंदर ज्यादा सोल्ट है, पानी की बात नहीं हुई है। नहीं, तो इवन इन वाटर लॉक्ड एंड स्वम्प एरिया जहां पर पानी अवेलेबल होता है, उन एरियाज में भी यू कैन फाइंड सेलाइन सॉइल्स। ठीक है। their structure ranges from sandy to loamy, they lack in nitrogen and calcium. Saline soils are more widespread in western Gujarat, deltas of eastern coast, Sundarban areas of West Bengal. Saline coastal areas. Run of Kutch, southwest monsoon bring salt particles and deposit there as a crust. अगर डेल्टास के अंदर सी वोटर आ जाए, आ गया सी वोटर आ गया, तो सर व्हाट विल हैपन? साउथ वेस्ट मानसून में तो रेन में तो वो पानी होना चाहिए ना, कौन सा फ्रेश, पानी? तो उसमें सलाइन पार्टिकल्स कैसे होंगे? साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड्स और वाटर होता है वो सोल्ट पार्टिकल्स को अपने साथ पिकअप करके लेकर आ रहे हैं। तो वो अरेबियन सी ब्रांच ही रही है ना उस एरिया से। साउथ वेस्ट मॉनसून दो में डिवाइड हो जाता है, वन इज द अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, एंड वन इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो जो सॉल्ट कंटेंट कहां पर प्रेजेंट है? इट्स प्रेजेंट इन दी ओशियंस वगैरह उस सब में प्रेजेंट है। तो विंड वो सब अपने साथ वो रेन वाटर सोल्ट कंटेंट को कुछ अमाउंट में लेकर आ जाते हैं। कैन वी से दैट कि बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा, वो हम नहीं बोल सकते। कैन वी से दैट कि थोड़ा बहुत वहां पर वो लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन द रन ऑफ कच्छ द साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रिंग सॉल्ट पार्टिकल्स एंड डिपॉजिट्स देयर एज अ क्रस्ट, ठीक है। सी वाटर इंट्रूजन इन द डेल्टास, इस सेलाइन सोइल्स इसकी वजह से भी हो सकते हैं कि जो डेल्टास वाला एरिया है वहां पर सी वाटर इंट्रूड कर जाए, ठीक है। इन द एरियाज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन विद एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन, especially in areas of green revolution, fertile soils are becoming more and more saline, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सोल्टी हो सकता है, सोल्ट ऊपर आ जाता है, तो फर्टाइल सोइल ज्यादा से ज्यादा क्या होने लग रहे हैं? दे आर बिकमिंग सेलाइन डे बाय डे। किन एरियाज में? जिन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, द नदर्न स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, राजस्थान, इन एरियाज में बिकॉज of capillary action, the underground water, the soils are being converted from alluvial to saline, ठीक है। In some areas, Punjab and Haryana, farmers are advised to add gypsum to the soil to solve the problem of salinity in the soil. Just remember this line. Don't go behind the chemistry of knowing these things, but simply you should understand saline soil है तो we add gypsum to contain that salinity of the soil. Will you be able to remember this? ठीक है। इस मैप को बड़े ही ध्यान से इसको स्टडी करना, ठीक है, आराम से, टेक योर टाइम। आफ्टर यू लर्न ऑल द फैक्ट्स एंड डेटा, स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है। देन वी हैव दीज लास्ट टू सोइल्स विच आर द पीटी सोइल्स एंड द फॉरेस्ट सोइल्स। वी आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। तो टेक अ डीप ब्रेथ। दे आर फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। रेनफॉल ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। पीटी सोइल्स, गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन हो सकती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक आपको मैटर मिलेंगे। डू यू रिमेंबर पीट? डू यू रिमेंबर पीट? Accumulation of उसका organic. ऑर्गेनिक मैटर, रिच ह्यूमस का ऑर्गेनिक कंटेंट का वो ज्यादा से ज्यादा होता है, प्लस उसको रेनफॉल मिल जाती है, तो दे आर गुड फॉर कल्टीवेशन। ऑर्गेनिक मैटर इन दी सोइल्स में गो अप टू इवन 40 to 50%। ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरे सोइल का 40 to 50% बन जाता है। That's why these soils are known as peaty soils. The soils are normally heavy and black in color, at many black in color and heavy. Why? Because of the humus content, organic जो matter है। Many places they are alkaline also. It occurs widely in the northern part of Bihar, southern part of Uttarakhand and the coastal areas of West Bengal, Odisha and Tamil Nadu. You have no choice but to learn this wali part. ना 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 ना, गिव अप नहीं करना है। नो नो। So ये तो बहुत ज्यादा फर्टाइल होनी चाहिए क्योंकि इनके अंदर इतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट है। पर प्लांट को तो एक बैलेंस्ड ग्रोथ और भी चाहिए तो ना, न्यूट्रिशन चाहिए ना। समझे?
तो क्या? बैलेंस्ड होना चाहिए ना सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, ओके। एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स एज वेल, बट जो एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है वो इनके पास प्रेजेंट है ही, तो दैट्स व्हाई इट इज फर्टाइल। फर्टाइल है, दे आर गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, ठीक है। एंड देन लास्ट वी हैव द फॉरेस्ट सॉइल्स, एज द नेम सजेस्ट फॉरेस्ट एरियाज में होंगे, ठीक है। सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल है उन एरियाज में, द सॉइल्स वेरी इन स्ट्रक्चर, टेक्सचर पे डिपेंड करेंगे, लो में भी हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, कहां पर, वैली साइड्स में, ठीक है। कोर्स ग्रेन आपको कहां मिलेगा, अपर स्लोप्स में। क्या ये चीज अलुवियल वाले से मैच हो रही है? ज्यादा कोर्स ग्रेन आपको अपर लेवल्स पे मिलेगा, वैली की तरफ आपको लोमी एंड सिल्ट मिलेगा क्योंकि ज्यादा वेदरिंग हो चुकी है, ठीक है। इन द स्नो बाउंड एरियाज ऑफ हिमालयस दे एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन, ठीक है, दे आर एसिडिक with low humus content, the soils are found in the lower valleys are more fertile। अगर फॉरेस्ट सोइल वैलीज की तरफ प्रेजेंट है तो ज्यादा फर्टाइल मिलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल इस पैराग्राफ को रीड करना, ठीक है, और लाइफ को एंजॉय करना, ठीक है, बस क्लियर है। हाँ, तो ये भाई जितने भी अभी हमने सॉइल्स करे हैं, ठीक है, अलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, ठीक है, फॉरेस्ट, पीटी, जस्ट लर्न ऑल ऑफ देम, सिंपल। इसके बाद वाला एरिया आई वोंट बी गोइंग थ्रू इट, ठीक है, बिकॉज कंसिडर दिस एरिया एज सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सी सेट, ट्रस्ट मी। क्या बोला मैंने भाई? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सी सेट, बस। मुझे ये बता दो, इस वर्ड का मीनिंग पता है कि सोइल डिग्रेड हो रहा है। सोइल डिग्रेड होने का मतलब है सोइल की फर्टिलिटी लूज होना, बात आ गई समझ में? बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 10 चीजें हैं सोइल डिग्रेड क्यों हो सकता है। आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे, क्लाइमेट में चेंजेस होंगे, आप ओवर ग्रेजिंग कर दोगे, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होना है, सोइल डिग्रेड होना है। यू वेरी वेल नो दैट। सोइल अगर अपनी फर्टिलिटी डिग्रेड अगर उसकी हो जाएगी या सोइल डिग्रेड हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू इनफर्टाइल सोइल, ठीक है, यस और नो? इट विल कन्वर्ट मोस्टली टू द टाइप ऑफ व्हाट, डेजर्ट टाइप बन जाएगा वो, है ना। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड these two paragraphs over here, ठीक है। किसके बारे में? द ग्लोबल लैंड आउटलुक। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट का नाम याद रख लो, ग्लोबल लैंड आउटलुक, ठीक है। ये रिपोर्ट आती है ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वो रियो समिट 1992, वो सब याद है कुछ, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, ठीक है। तो वो सब इसको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 20 to 40% जो टोटल लैंड एरिया है ना, वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, उसको हमें सेव करना है, बेटर बनाना है। 15th कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, वो 2022 में हुई थी। हमने बोला था कि 1 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को बाय 2030 हम इंप्रूव करेंगे, चीज़ों को बेटर वर्क करना शुरू करेंगे। जो रिसेंट यूएनसीसीडी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये तो 15th सेशन था, COP 15, this was the COP 16 which was in December 2024। स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द लेट जो 1990s का जो डेकेड था, उसके 1997 के आसपास, स्टार्टिंग में ये कॉन्फ्रेंस एनुअली होती थी, ठीक है। अब ये होती है 1 in 2 years, बाइनियल हो चुकी है, ठीक है, 2001 टाइप से। तो अभी लास्ट 2024 में होती है, अभी वो 2026 का आएगा, ठीक है, तो अभी तो वो लेट है। तो 16 को तुम्हें याद रखना है दैट इट वाज हेल्ड इन रियाद विच इज इन सऊदी अरेबिया। फोकस वाज ऑन आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर, इसकी थीम थी। यूएन लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस है, 30th एनिवर्सरी हुई थी यूएनसीसीडी की। दे हैव हिस्टोरिक 12.15 बिलियन प्लेज टू कॉम्बैट ड्रॉट एंड रिस्टोर लैंड, लॉन्च ऑफ द रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप, ठीक है। और क्या करेंगे? देयर विल बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी।
ड्रॉट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिकली फॉर दिस ईयर फॉर यूपीएससी, ठीक है। ड्रॉट से रिलेटेड चीजें मत मिस करना, गॉट इट, ठीक है। ये कोप 16 है, ये कोप 15 है, बोथ आर कन्वेंशन कौन सी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसलिए मैंने उनको सॉइल डिग्रेडेशन वाले पार्ट में इंक्लूड करा, ठीक है। मतलब टू गिव यू अ हिंट कि अगर डेजर्टिफिकेशन जैसी कोई भी चीज हो रही है तो आप उसको कहां स्टडी करोगे, इस चैप्टर में स्टडी करोगे, नॉट एनीवेयर एल्स। तो कल को अगर यहां पर कोप 17 जब होगी तो उस पुरानी वाली को रिमूव करके ट्राई टू इंक्लूड दैट इन योर नोट्स। भगवान करे तुम्हारे लिए ऐसा समय ना आए, ठीक है, 17 के बारे में पढ़ने के लिए। सॉइल इरोजन, आप टॉप लेयर जो सॉइल की कवर है आप उसको रिमूव कर देते हो, सॉइल को इरोड अवे कर देते हो। तुम्हें पता है एयर कर सकता है ऐसे, वाटर ऐसे कर सकता है, ठीक है, गुड। इसमें ये सब तो बेसिक चीजें हैं, ये तुम्हें वैसे भी पता है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीजें। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो, दोबारा भी एक बार देख रहे हैं। कौन से हैं चार टर्म्स, चार पांच टर्म्स। स्प्लैश इरोजन, थिंक अबाउट इट। रेनफॉल की एक ड्रॉप आई, ऊपर से आई, वो इस सोइल पे टच करेगी प्रेशर के साथ, यहां पर जो सोइल के पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ऐसे करके हटेंगे यहां से। जब ये ड्रॉप यहां पर आकर फोर्स के साथ टकराएगी तो ये जो सोइल के पार्टिकल्स दूर हटे ना इस एरिया से, इसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। क्लियर हो गया, गुड। अब इसको तुम पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है। जैसे मैंने बताया सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन की तरह पढ़ना। शीट इरोजन, ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, एकदम से थोड़ा बहुत पानी आया, ऊपर की पूरी लेयर हटेगी, शीट इरोजन। रिल इरोजन, क्या बताया था, ऐसे बिल्कुल उसको कट करेंगी सॉइल को, ठीक है, और ऐसे करके रिल्स फॉर्म हो जाएंगी छोटी छोटी, ठीक है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ इरोजन। धीरे धीरे यही रिल्स क्या हो जाएंगी, इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, गली इरोजन, ठीक है। अगर मैं इंक्रीजिंग सॉइल लॉस की बात करूं, जो अभी मैंने तुमको बताया, इंक्रीजिंग सॉइल लॉस के बेस पे सबसे कम सॉइल लॉस किस में होगा, स्प्लैश में। शीट में बस एक ऊपर की लेयर जाएगी, ज्यादा नहीं होगा, शीट इरोजन सेकंड नंबर पे। उसके बाद इरोजन होगा रिल, एंड उसके बाद इरोजन होगा गली इरोजन। इज इट क्लियर। सबसे कम इरोजन होगा सॉइल लॉस किस में होगा, स्प्लैश, शीट, शीट, रिल, रिल्स, गली। गलीज। गलीज जहां पर क्रिएट हो गई वो उस एरिया को कंप्लीटली चेंज कर देंगी, एंड दैट विल बिकम अ बैड लैंड टोपोग्राफी। कैसा टोपोग्राफी हो जाएगा, बैड लैंड टोपोग्राफी। वहां पर अब आप ये देख रहे हो इस एरिया को, दिस इज द एरिया ऑफ द चंबल रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ द चंबल रीजन, ठीक है। तो उस एरिया में ये यहां पर बीच में ऐसे रिल्स वगैरह गलीज वगैरह फॉर्म हो चुकी हैं, ठीक है। इनकी हाइट काफी बड़ी बड़ी होती है, टू स्केल इसमें एक इंसान भी ऐसे कंप्लीटली ऐसे आ सकता है इस एरिया में, ठीक है। तो इन गली इरोजन की वजह से ये कैसा सा बन जाता है, दीज रेवाइंस आर फॉर्म्ड, गलीज इरोजन सारी की सारी मिलके डेल फॉर्म रेवाइंस, इसलिए चंबल रेवाइंस या चंबल बेसिन एरिया भी इसको बोला जाता है। चंबल वाले एरिया के अदर देन व्हाट, अदर देन द चंबल बेसिन, these areas are also found in Tamil Nadu and West Bengal, ठीक है। एंड समवेयर अराउंड 8,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज लॉस्ट टू ravines every year. This is the power of the gully erosion and the ravines. Is it okay? थोड़ा बहुत you have got the main part, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। जो अभी मैंने पार्ट तुमको बोला है कि रीड इट एज अ कॉम्प्रीहेंशन, उसको बस वैसे रीड कर लेना, ठीक है। ये चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, स्प्लैश, शीट, रिल एंड गली। लास्ट वन इज द सॉइल कंजर्वेशन, तुम्हें पता है सारी की सारी। एफोरेस्टेशन करो, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग करो, ठीक है,
इस एरिया को देखो, दिस इज द टेरेस फार्मिंग, दिस इज द टेरेस फार्मिंग। ये वाली हाइट और ये वाली हाइट एंड ये वाली हाइट सेम है। माउंटेन पर सेम हाइट को कनेक्ट करने वाली लाइंस कंटूर लाइंस होती हैं। तो वी, हम जो फार्मिंग करते हैं वो हम अलोंग द कंटूर लाइंस करते हैं, अलोंग द कंटूर लाइंस करते हैं। इन कंटूर्स के आप कॉर्नर्स पे, ये आप बाद में इमेज को देखेंगे, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है। इट्स लाइक दिस, ऐसे आया, ऐसे। दिस इज अ कंटूर बंडिंग। हम क्या बना रहे हैं? कंटूर बंड्स बना रहे हैं, ताकि पानी अगर आ रहा है तो वो इस एरिया में कलेक्ट हो जाए, वो इसको क्रॉस ना करे। आई एम गिविंग यू डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। क्या मैं आपको एफोरेस्टेशन समझाऊं? नहीं। No. क्या मैं आपको शेल्टर बेल्ट समझाऊं? शेल्टर बेल्ट्स, ये एक फील्ड है, हम यहाँ पर ट्रीज लगा Trees. देते हैं ताकि विंड इरोजन की वजह से इरोजन ना हो। No. दीज आर नोन एज शेल्टर बेल्ट्स। Filter. मुझे लग रहा था कि ये वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, वो बता दिया। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को ध्यान से पढ़ लेना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये 2-3 और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। कभी कभी यूपीएससी विल गो हियर एंड देयर एंड दे विल आस्क दिस, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अर्लियर इट वाज द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ पर है? दिस इज इन देहरादून। इंडियन ग्रासलैंड एंड फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज इन झांसी। ठीक है, इसको याद रखना। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज इन जोधपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्पेल। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ट्राई टू गो थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दे विल हेल्प यू सोल्व इधर उधर के, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी लाइक सिंगल डे एग्जाम और स्टेट पीसीएस। ठीक है, उसमें ये आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू इंक्लूड देम इन योर लर्निंग्स। देन रीड समथिंग अबाउट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर which is in Ahmedabad. Space Application Center which is in Ahmedabad. Read something about how it is related with the desertification and the land degradation atlas of India. जैसा कि मैंने अभी तुमको बताया था, यहां से इस पॉइंट तक रीड इट एट लाइक अ सीसेट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, बट फिर भी मैंने की मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड कर दिए, जैसे कि मल्चिंग। इफ यू हैव सम आइडिया कि जो ग्राउंड होता है, क्रॉप्स हमने कर दिए, उस ग्राउंड पे हम सम ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ वगैरह हम उस पर डाल देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर रिटेन हो और सॉइल क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, दैट इज मल्चिंग। देन वी कैन क्रिएट कंटूर बैरियर्स, हम प्लोइंग कर सकते हैं। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स। टेरेस फार्मिंग दिखाई दिया तुमको, पहाड़ों में टेरेस फार्मिंग होती है। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या था? डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। डू रिमेंबर इन द एग्रीकल्चर वाले, उसमें हमने बात की थी कि एक ए टाइप का क्रॉप आपने यहाँ लगा दिया, दिस इज द बी टाइप क्रॉप, देन यू हैव द ए टाइप क्रॉप, देन यू हैव द बी टाइप क्रॉप इन द सेम फील्ड। ठीक है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट रॉक डैम्स, जहां पर हम रॉक्स को टुगेदर पाइल ऑन कर देते हैं, ताकि हम फ्लो ऑफ वाटर को रोक सकें, गली इरोजन को प्रिवेंट कर सकें। इज इट ओके? So these are some of the words that you should have some idea, because कई बार मैंने देखा some people don't ask कि यार मैं ये क्वेश्चन पूछूं या नहीं पूछूं, कैसा लगेगा कि यार सबको आता है मुझे नहीं आता, ये कंटूर क्या चीज होती है, कंटूर की बाकी चीजें क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, टेरेस फार्मिंग क्या है, शेल्टर बेल्ट्स क्या है। ठीक है, तो बिना किसी को बताए that you have idea about it or not, go through the complete chapter। ठीक है, दोबारा से आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग दैट यू नीड। ठीक है, इन द एग्जाम हॉल टू आंसर द ज्योग्राफी क्वेश्चंस। ठीक है, यू विल फाइंड इन दीज थिंग्स ओनली। रिवीजन मैटर करता है, और रिवीजन वो वाला मैटर नहीं कर रहा कि तुमने ऊपर ऊपर से इसको 1 या 2 बार देख लिया।
व्हेन आई सेड कि इस पैराग्राफ को कंप्लीटली लर्न करना, तो इट मेंट तुम इसको कंप्लीटली लर्न करो, ठीक है, डेटा को एब्जॉर्ब करो लाइक अ स्पंज, ठीक है, देन इट विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, ठीक है। जस्ट बाय लुकिंग एट सम ऑफ द टर्म्स दूर दूर से समझ लिया कि ये क्या है, थिंग्स वोंट वर्क आउट, ठीक है। तो टेक दिस थिंग फ्रॉम मी एंड स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है, you'll be good to go.